हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज सीजीपीएससी 2025 प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। उसके हम आंसर की और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं बताई है, डायरेक्ट इसका आंसर बताया है, तो आप साथ साथ मिलाते जाइएगा। और आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर पर टिक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 लाख रुपए। दूसरा क्वेश्चन है, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है। तो कहलाता है ऑप्शन बी, जाति। नेक्स्ट है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट खाली स्थान पर आपस में मिलते हैं। तो यह मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन शायद विलोपित हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें डी में भी जा रहे हैं कई लोग बी में, लेकिन अभी हम उत्तर इसका बी लेते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। नेक्स्ट है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन फिक्स है, विलोपित होगा ही, क्योंकि चीता और यहाँ पे लिया है लियोपोर्ड। तो चीता का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एनिन एसिनोनिक्स जुबेट्स। ठीक है, ठीक है, ये है। तो ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 के भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक है? तो इसका है कच्चा तेल एवं खनिज तेल उत्पादन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गांधार शैली के को किस नाम से जानते हैं? गांधार शैली को किस नाम से जानते हैं? तो ये इंडो यूनानी कला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, अन्न तर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह कृषि एवं किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसे कौन सा चलाता है? तो भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, और इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना। तो हाँ है, इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। तो हाँ, ये भी सही है। इसमें मंडियों, मिलों और डिपो के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल एवं मुख्यालय स्तरों पर शामिल नहीं किया जाता, इसे किया जाता है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर होगा बी और सी। तो बी और सी कौन सा है? ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, पैरा परावैद्युतांक की विमा है। तो ये MLT, ऑप्शन ए। 11वां है, देवनिमोरी स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन डी, गुजरात में। 12वां है, पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी होगा, कृषक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये ऑप्शन बी होगा इसका, कादर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे? तो ऑप्शन डी होगा इसका, नाना साहब और बेगम हजरत महल।
नेक्स्ट है आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है ये 18वां। यह क्वेश्चन के बारे में मुझे नहीं पता तो मैं इसे स्किप करती हूँ। नेक्स्ट है कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह ऑप्शन है अनुच्छेद 75 का 5वां। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप हैं। तो ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट है निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था? तो अब्दुल रज्जाक ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग की गति देने के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए कैश मेमोरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिमालय की चोटी में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? तो ये क्वेश्चन को आप बताएंगे। तो इसका होगा धौलागिरी क्योंकि ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी भरत मुनि। नेक्स्ट चलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार का प्रयास किया? तो ऑप्शन डी कर नीति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के रूप में आरक्षित कर सकता है? तो आर्टिकल 200 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो तुषार मेहता ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया। तो किसका नाम दिया? तो सप्तऋषि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता? तो है ऑप्शन सी ओपेनहाइमर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? तो यह 91वां संशोधन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है? तो ये होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है निम्न में से किस अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? तो ऑप्शन बी हीर विजय सूरी। किसने कहा कि चेतन शरीर ही आत्मा है? तो ऑप्शन बी चारवाक। भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? ऑप्शन डी 6। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? तो है पीसी महालनोबिस ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष है? तो ऑप्शन सी 1999। नेक्स्ट है अवशिष्ट विषय क्या है? विषय जो किसी सूची पर शामिल नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये होगा ऑप्शन डी 3 4 1 2 क्योंकि अंडमान निकोबार समूह में आता है जारवा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र लिच्छवी का नाती के रूप में संदर्भित करता है? तो यह होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है जो निम्न से मिलकर बनेगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी
उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लॉ एस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा। भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो ऑप्शन ए 4.9%। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है, तो ये होगा अविद्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? तो यह है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है MITTI कैफे, मिट्टी कैफे प्रयोग मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, ऑप्शन सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन सी दमन और दीव। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों को लगाया जाता था? तो यह है ऑप्शन डी विविध। कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी हॉकी। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सोहराई। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। तो यह है ऑप्शन बी खूबचंद बघेल। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर किस वृक्ष के पत्तियों से बनाए जाते हैं? तो आप बताएंगे किस पत्तों से बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए होगा छीन के पत्ते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ज संबंधित है, तो यह है ऑप्शन बी पंचायत की लेखा की संपरीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी के दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? ऑप्शन सी तेल। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ विकसित किया जा रहा है? तो राजनांदगांव में। नेक्स्ट है भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक में बोया जाता है? तो ये सावन में बोया जाता है, तो सावन शुक्ल पक्ष पंचमी होगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कहावत जांगर के चलत का अर्थ होता है स्वयं पर भरोसा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ में शामिल है? तो सिमरियागढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इन्हें कूट में सही उत्तर दीजिए। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ, तो ये 60 का होगा, ऑप्शन डी 3 4 2 1। नेक्स्ट है सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी लौकी। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिनों की हड़ताल की, इसका नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसका नेतृत्व प्यारेलाल सिंह ने किया था। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्रण छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो कोरबा के कटघोरा में, कोरबा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बास कला केंद्र संचालित किया जा रहा है, तो ये संचालित किया जा रहा है ऑप्शन ए जगदलपुर में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखी करवाना का अर्थ होता है, ऑप्शन सी नींद आना। नेक्स्ट है कोरबा 1882 से 83 वर्ष में किसके सहयोग से NTPC की स्थापना की जा रही है? तो विश्व बैंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? तो ऑप्शन ए प्रथम।
धान का झुलसा रोग किस बीमारी से है? तो ऑप्शन ए फफूंद जनित। फफूंद जनित। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 में किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया? तो इनके सभी धाराओं में संशोधन किया गया है, जिसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है भाखा के अंजोर का छत्तीसगढ़ी अनुवाद छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया था? तो सविता पाठक ने किया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो ये कोरबा के कटघोरा। नेक्स्ट है कंठी देउल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन बी होगा रतनपुर में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो ऑप्शन ए पशुपालन, खनन, मछली उद्योग। नेक्स्ट है सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो ये तो हमको सभी को पता है, ऑप्शन डी होगा भद्रा। नेक्स्ट है महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन बी जांजगीर चांपा। पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी टिपडी में है। छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट में उत्तर दीजिए। तो इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ आपको, इसका होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी इसमें होगा ऑप्शन सी 2 4 1 3। नेक्स्ट है डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी प्रसाद योजना के अंतर्गत। महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किया, जिसमें उनके साथ घर में रुके थे। इनमें से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम बताइए। तो यह ऑप्शन है घनश्याम सिंह गुप्त। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ जनगणना पहली बिस्तरिया में कंचन थारी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी पुरैन पत्ता। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं का उन्नत किस्म निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इंदिरा सोना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? तो ये है पंडो, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ग संरचना पंचायतों की संरचना है, और ऑप्शन 243 ख में है पंचायतों का गठन, 243 क में है ग्राम सभा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? तो माधवराव सप्रे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन फसलों की खेती की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एक सखुआ वृक्ष। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली प्रमुख रूप से कौन सी बोली जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र हैं? तो सभी होगा, ऑप्शन डी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस पुरा स्थल में वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई? तो मल्हार में, ऑप्शन ए होगा। किस जनजाति ने को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? ऑप्शन बी बैगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? ऑप्शन ए भाठा मिट्टी। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निगम 2015 अधिसूचित किया गया। तो ऑप्शन बी दिसंबर 2015। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक द्वारा A++ ग्रेड मिला? तो ऑप्शन ए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास केंद्र बिंदु है? तो ऑप्शन ए ज्ञान। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस में संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूची से सम्मिलित कीजिए। फॉर्मस का होगा एक,
तो 2 में 1 आ रहा है, यही होगा और आप मिला सकते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन सी खैरागढ़ से, सॉरी ऑप्शन सी रतनपुर से है। निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो यह है ऑप्शन सी जशपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो यह है मांग शिकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिरोपांव या सिर पांव क्या है? तो यह है पगड़ी, धोती या पिछौरी, पन्ही, छकलिया, अंगा या उपयुक्त में सभी। तो यह हुआ उपरोक्त में से सभी। अब इसके हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी का मेल का जाएगा 125 प्लस, और ओबीसी की बात करें तो मेल का जाएगा 115 प्लस। एससी की बात करें मेल का तो वो 107 से 110 के बीच जाएगा, और एसटी की बात करें तो मेल का जाएगा वही 100 से 110 बीच। ये मैंने अनुमानित बताया है, बाकी जब अमेंडमेंट क्वेश्चन आंसर किया आएगा तो पता चलेगा। आप इसमें से अपना मिला के मार्क्स देख सकते हैं। मैंने जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे इसका आंसर लिया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।